नमस्कार, आप इस वक्त हैं मेरे साथ न्यूज़ 9 नेटवर्क पर और आप यहां देखते हैं तमाम शहरों से छोटी और बड़ी खबरें। फिलहाल जो देश की स्थिति है बहुत ही दयनीय है। इस लॉकडाउन में अगर सबसे कोई ज्यादा परेशान है तो वो प्रवासी मजदूर है। सरकार की लाख व्यवस्थाओं के बाद भी हजारों किलोमीटर पैदल चलने को ये प्रवासी मजदूर मजबूर है, वो भी बिना खाए पिए। ऐसे में न्यूज़ 9 नेटवर्क यह निवेदन करता है आपसे कि इन प्रवासी मजदूरों की सहायता करें, हर उस वर्ग की सहायता करें जो इस लॉकडाउन में 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था ना कर पा रहा है। अब रुक करते हैं इस खबर की ओर। जनपद शामली के तहसील ऊन क्षेत्र के गांव जिजोला में आज कोविड-19 को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया है। पूरा देश कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी से जूझ रहा है और देश लॉकडाउन 4 की स्थिति में बना हुआ है। आपको बता दें कि कल केंद्र सरकार ने चौथा लॉकडाउन 31 मई तक घोषित कर दिया है, जिसको देखते हुए शामली प्रशासन अलर्ट हो गया है। इसके मद्देनजर तहसील ऊन क्षेत्र के पटवारी, सेक्रेटरी, ग्राम प्रधानों की ड्यूटी कोविड-19 को लेकर लगा दी है। इनके द्वारा लोगों को ग्राम पंचायत स्तर पर जाकर समझाया जा रहा है कि कैसे कोरोना वायरस जैसे घातक बीमारी से बचना है। खांसी, बुखार, नजला, जुकाम होने पर तुरंत स्वास्थ्य विभाग को संपर्क करें, जिस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम उस व्यक्ति की जांच करेगी और 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन करेगी। संक्रमण नहीं पाए जाने पर 7 दिन बाद फिर उसकी जांच होगी। अगर जांच में नेगेटिव आता है तो उसको होम क्वारंटीन किया जाएगा। इसके मद्देनजर आज सेक्रेटरी ने गांव जिजोला में एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें सेक्रेटरी इसरार फुरकान, डीलर आशा कृष्णा, अनिता, ग्राम प्रधान और ग्राम के जिम्मेदार लोग उपस्थित रहे। सेक्रेटरी साहब, आपने जो मीटिंग ली है आज गाँव में, क्या पूरा मामला है? केवल निगरानी समिति जो मनरेगा उसके अंदर कोविड-19 2019 के अंतर्गत जो गांव में निगरानी समिति है उसको जागरूक करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें निगरानी समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें आंगनवाड़ी, एएनएम, आशा, लेखपाल, सचिव, प्रधान और गाँव के समाज सेवी, इन लोगों ने भाग लिया। इसके बारे में बताया गया इन लोगों को जागरूक करने के लिए कि जो लोग गाँव से बाहर से गाँव में आए हैं उन्हें कम से कम 21 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। और यदि वो उन्हें कोई लक्षण दिखाई देते हैं इस तरीके के बुखार के, जुकाम के, खांसी के या सांस लेने में दिक्कत आती है, इस चीज़ के कोई लक्षण अगर उन्हें दिखाई देंगे तो उन्हें फिर उनकी जांच कराई जाएगी। और जांच में अगर लक्षण नहीं आते हैं, कोई सिम्टम्स नहीं आता है, तो 7 दिन के बाद उसकी दोबारा जाँच होगी। दोबारा जाँच होने पर भी अगर कोई उसे लक्षण दिखाई नहीं देते इस तरीके के कोरोना के, तो फिर उनको 14 दिन तक अपने घर पे ही होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। और यदि लक्षण आते हैं तो उसका फिर आइसोलेशन वार्ड में उसको रखा जाएगा, जहां उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा कोरोना संबंधित। और दूसरी बात ये बताई गई कि जो लोग गांव से बाहर आते हैं उनके यहाँ पे आंगनवाड़ी या एएनएम या आशा के माध्यम से एक पोस्टर चस्पा किया जाएगा। उस पर तारीख लिखी जाएगी क्वारंटाइन की, 21 दिन की तारीख, कि क्वारंटाइन शुरू होने की तारीख क्या है, क्वारंटाइन खत्म होने की तारीख क्या है, घर में कितने सदस्य है और बाहर या जाने के लिए कौन आदमी, उसमें क्या समय रहेगा, कौन आदमी घर से बाहर जाएगा, वो पोस्टर के अंतर्गत रखा गया। इसके बारे में मैं आंगनवाड़ी और आशा को दोनों को बता दिया। उन्होंने कहा कि सर हमारे साथ में कुछ लोग आनाकानी करते हैं कि ऐसा आप क्यों करते हैं, आपको हमारी सूचना देने की क्या जरूरत है। तो मैंने कहते कि सरकार आपके साथ है और आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत हो तो आप सीधे प्रधान जी को अवगत कराएं या निगरानी समिति के अन्य सदस्यों को अवगत कराएं। और यदि आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती तो आप मुझे भी अवगत करा सकते हैं, ताकि उन लोगों के खिलाफ मैं कोई भी एक्शन किया जाए, उनके खिलाफ FIR संबंधित कोई भी आदेश मैं सरकार से उनके करा दूंगा अगर वो लोग अपनी हदों से को पार करते हैं और अपने उसके बाज नहीं आते।